आप लोग तो एक ही फ्लोर पे रहते हैं, आपने कभी इनसे कहा कि एक ही फ्लोर पर अब जगह है नहाने? मैम ये हमारी देवरानी दिव्या जी जो है ना, वो छोटी जगह में नहीं नहा सकती, छोटी जगह में कपड़े नहीं धो सकती हैं। मैम छोटी जगह की बात नहीं है। वहाँ पे फिर ये हम फैल ये से नहाती सोचेंगे तो कि मैंने नहीं ऊपर हम कहा। नहाएंगे तो इनका पानी खाली हो जाएगा। नहीं, मैंने ये पानी खाली करने वाली बात कभी भी नहीं कही, जबकि इनकी बेटी से मैं कहती हूँ कि नहा लो, लेकिन वो नीचे जैसे लैट्रिन नहीं बना ना हमारे वहाँ ऊपर, तो वो नीचे जाती, सोचती दोनों काम नीचे कर लूँ। लेकिन अगर जो टॉयलेट है उसका इस्तेमाल बाकी लोग कर सकते हैं, तो सफाई सिर्फ उनके हिस्से में क्यों? हाँ नहीं, मैम जब अगर इनसे कहा जाएगा 100 बार तब ये करेंगी, अपने मन से कभी नहीं सोचेंगे कि लो हम करते। कचरा वचरा कहाँ फेंकती हैं वो बाहर फेंक देती हूँ कचरा। वो ऊपर से फेंकने की वजह से आपको तो कोई तकलीफ नहीं होती? होती है, बहुत तकलीफ होती है। केला खाया, केला का छिलका फेंक दिया पहले तो, अब तो चिल्ला चिल्ला कर लड़ाई कर करके तो चाय की जो चाय पत्ती होती है वो डालना बंद हुआ है दीदी का। चाय पत्ती जो ये कह रही रेखा, तो मैं नहीं फेंकती, मुझसे भी ऊपर लोग रहते हैं, ठीक है, वो लोग फेंक के नाम मेरा लगा दे कि ममता ने फेंक दिया, मैं नहीं फेंकती, मैं इतनी समझदार हूँ, इतने साल से वहाँ पे रह रही हूँ। केले के छिलके ठंडियों में या फिर वैसे संतरा छिलके मेरी नाली के पास कंटिन्यू मिलेंगे, जो खाएगा वही छिलके डाल देगा, फेंक देगा। मैं तो डांट केले का मालूम है मैम। हाँ, नाली में डाल फिर भी के फेंकती हैं आप? नहीं, केले का छिक्कल हो जाता है। अब वहाँ खा रहे हैं बालकनी में, ठीक है, बात करते करते खाऊंगी तो ध्यान देके भी ध्यान नहीं रहेगा, मतलब डाल दिया। अब अगले इंसान को क्या पता कि कैसे डाला, झगड़े में डाला कैसा, तो वो बड़बड़ाएगा भाई हमको। भाई मैम कोई भी रिश्तेदार आ रहा है या कोई भी आ रहा है, सामने गली में सब कचरा पड़ा है, अच्छा नहीं लगता। हम लोग गली में तो झाड़ू लगाने नहीं जाते हैं। जैसे कभी कभी हमारे जेठ हैं, हम ममता जी के हस्बैंड को मसाला खाते तो ऊपर से कुल्ला करेंगे, नीचे पूरी फर्श गंदी कर। कानपुर में बहुत मसाला खाया, क्या लैट्रिन वाला ब्रश एक अलग है, मेरा बाथरूम का एक ब्रश अलग है। मैं जीने के पास मैं साफ करती हूँ वहाँ भी, क्योंकि ऊपर से थूकेंगे वही थूक रहा। अब उनसे हम तो ज्यादा कह नहीं सकते हैं, इनसे गुस्सा निकाल लेते हैं। अगर उनसे भी एक दो बार कहा भी कि भैया ऐसे ना करो, तो वो बोलते हैं कहाँ जाएं। अरे बाथरूम आपका बना छोटा सा, चाहे जैसा, वहां चले जाओ, नहीं जाएंगे, आदत उनकी है। अच्छा एक बात बताइए, आपको लगता है आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आप सबसे नीचे रहती हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आप सबसे ऊपर रहती हैं, आपको प्रॉब्लम है कि आप लोग बीच में रहते हैं, तो अगर मौका लगे, आज आपको चॉइस दी जाए, हाँ, तो क्या आप एक दूसरे के कमरे की अदला बदली करना चाहेंगे? नहीं हो पाएगा। मैं नहीं नहीं हो पाएगा। करूंगी अदला बदली, क्योंकि मेरे कमरे में रोशनी चाहिए हमको, जहाँ हम काम करते हैं, और इनके कमरे में सिलाई वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते। आप भी नहीं करेंगे अदला बदली? नहीं। आप बताइए। मैम जब कोई बदलेगा नहीं तो हम किससे बदलेंगे? और मैम हम तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैंने बनवाया है। जैसे आप कह रही हैं मुझे तो बड़ी तकलीफ है, मुझे हर मौसम से गुजरना पड़ता है, जैसे तो कि ना गुजरना पड़े उसका ऑप्शन दे रहे तो वो भी नहीं चाहिए आपको? मतलब आप जहाँ हैं वहाँ ज्यादा खुश हैं ना? मेरा खुश तो है, मैं मेरा इतनी गिरा जगह हुआ में बना ये ऑप्शन नहीं लगता आपको कि घर बेच कर अपना अपना हिस्सा लेकर जितना नहीं भी एग्री मिले? है। मैम कोई दीदी तैयारी के नहीं पास है, भैया जाने के एग्री नहीं करे। मेरा ये बचपन का घर है, मैं क्यों जाऊं? तुमको जाना तुम जाओ। आपके जो हस्बैंड हैं वो ये वो घर नहीं बेचना चाहते। मैम हम लोग तो सोचेंगे बेचना, बेच दे, हम तो तैयार हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड भी ये सोचेंगे हमने पैसा लगाया, हम नहीं छोड़ेंगे। यस मैम। मेरे हस्बैंड ने ये दोनों कमरे बनवाए थे, ठीक है मैम, तो वो नहीं सोचेंगे, या फिर उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो बाहर लें, तो वो तो कहते हैं कि, और मेरे एक ही बेटी है, तो कहते हैं हम क्यों बेचें, यहीं पे रह लेंगे दोनों लोग। तो कैसे ये लोग बेचेंगे? अगर बड़ा नहीं चाहेगा तो कैसे बेचेंगे? वो तो कहेंगे चार हम लोग हैं, यहीं पे चारों में रहेंगे। एक दो तैयार है, दो नहीं है, तीन तैयार है, एक नहीं तैयार, इसलिए तो नहीं कैसे बिक बिकेगा? सकता है। चलिए इनसे तो बात हो गई, अब चलिए उनके बच्चों से जानते हैं कि उनका इस समस्या के बारे में क्या कहना है।
आप लोग बताइए कि ये जो घर के हालात हैं, स्पेस और प्रिवेसी को लेकर इशू है, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि सब कुछ जो है बिल्कुल एकदम एक एक है। लाइक जैसे हमारी छत एक, हमारा आंगन एक, हमारे आने जाने का रास्ता एक, पर उसको यूज करने वाले अनेक। मतलब इतने मल्टीपल्स लोग हैं यूज करते हैं। फिर दूसरी चीज पढ़ाई को लेके इशू, कोई रूम नहीं है सेपरेट। मस्ती करने के लिए इशू, हम लोग को बात करने के लिए कोई रूम नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं हम लोगों के पास। लेकिन फिर भी क्या आप बताइए, ऐसा होता है कि आज दोनों की मम्मी की लड़ाई हुई है तो हम आपस में उस बात को लेके बहस कर रहे हैं या हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है? ऐसा नहीं है, बहनों के बीच में नहीं होता है ऐसा। हम लोग नहीं लड़ते हैं। मतलब जब ऐसे ही सबको देखते हैं समझदार। लड़ाई का करते हुए तो हमको नहीं अच्छा लगता कि हम अपनी बहन से लड़े। हमें यही लगता है कि हमें अपनी बहन के साथ प्यार से रहना चाहिए और उनके साथ उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ एंजॉय करना चाहिए और उन्हीं के साथ ही हमेशा रहना चाहिए। बहनों के साथ मतलब जो एंजॉय करने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। क्या बात है, वेरी गुड। और अपने पापा से कभी आप लोगों ने कहा कि पापा आप लोग बीच में क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ कीजिए, ये सब कुछ कैसे सुधरेगा? पापा बिजी रहते पापा हैं। बिजी रहते हैं, अपने पापा काम नहीं में भी बोलते busy हैं। रहते पापा हैं। रात को आते हैं, सुबह चले जाते हैं, फिर रात को आते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। पापा कहते हैं कि वो लोग खुद ही देख लेंगी अपना अपना। पर क्या ये ठीक लगता है आप लोगों को कि आपके पापा जो हैं वो घर के मैटर में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल जहाँ नहीं। इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही नहीं। है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से अगर वो इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो चीजें सॉल्व होंगी और सॉल्यूशंस निकलेंगे, और सॉल्यूशंस निकलेंगे तो बेफजूल की फाइटिंग नहीं होंगी। ये जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती ये बंद हो जाएंगी। मतलब हम अगर एक फैमिली है तो हम लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते, सब कोई, मेरी फैमिली में जितने लोग हैं वो सब अपने बारे में सोचते। कभी हमने दूसरे के बारे में सोचा? इतनी समझ कहाँ से लाए हो इतनी छोटी एज में? मैम वक्त के साथ फैमिली में रह के आ गई है। अब मतलब इतना सब कुछ देख चुके कि मन करता है कि थोड़े अपने अंदर ही मैच्योरिटी ले आए। अगर घर वाले नहीं समझ रहे हैं, हम ही लोग छोड़ना सीख जाए, अगर वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो। आ गई। सो गुड टू नो। चलिए देखते हैं बच्चों के मन में जो परिवार को साथ रखने की और साथ रहने की फीलिंग है, क्या ये बात और ये फीलिंग इनके बड़े समझ पाएंगे? आप लोगों के प्यारे प्यारे बच्चों से हमने बात की और उनका क्या नजरिया है आपके घर की प्रॉब्लम को लेकर वो भी समझा। लेकिन अब जरूरी है कि उनका नजरिया भी जानें और उनसे भी बात करें जो इस घर का बहुत अहम हिस्सा है, यानी चौरसिया परिवार के वो जो 4 भाई हैं, उनसे बात करना भी तो जरूरी है। जी। आइए मनमोहन जी। नमस्ते, बैठिए। तो मनमोहन जी, बाकी 3 भाई हैं, वो क्यों नहीं आए, सिर्फ आप ही आए? वो ज्यादा बिजी है दुकान में। वो आपसे ज्यादा बिजी? हमसे ज्यादा। हमने टाइम निकाला, अपने वाइफ जा रही तो वाइफ के साथ जाना चाहिए। चलिए, आपको ये तो लगा कि वाइफ के साथ आना चाहिए और जी हाँ। इस समस्या का हल निकालना चाहिए। समस्या का, लड़ाई का तो कोई हल नहीं निकाल सकते, खाली इनको चुप करा सकते हैं। क्यों मेरी वाइफ है, इनको चुप करा सकते हैं। भैया आप शांत रहो, बड़ी हैं, बोल रहे हैं तो थोड़ी देर बोलेंगी, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी अपना। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं ना, ये सालों साल की बात है, तो ये हाँ, कितना वैसे समय शांत रहेंगी? 11 साल हो गए, 10 साल शादी की, पूरी 11वीं चल रही है। देखते देखते हो गए।